हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक का यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 1 द लेजी फ्रॉग करने जा रहे हैं। तो बच्चों, लेजी का मतलब होता है आलसी, मतलब किसी भी काम को पसंद ना करने वाला इंसान, जिसे काम करना अच्छा नहीं लगता, बस आराम करना अच्छा लगता है, ऐसे व्यक्ति को हम लेजी कहते हैं। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान हो, वो कोई एनिमल भी हो सकता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि काम करना प्रेफर नहीं करता उसे लेजी कहते हैं। और फ्रॉग का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, मेंढक होता है। तो यहाँ पर हमें एक लेजी फ्रॉग के बारे में एक पोयम दी हुई है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें उसके बारे में क्या लिखा है। On a school day, you are busy studying, playing and chatting with friends. जब स्कूल के दिन होते हैं, जब स्कूल आपको जाना होता है, तो आप लोग बहुत ही बिजी रहते हैं पढ़ाई करने में, खेलने कूदने में, या फिर अपने दोस्तों के साथ बातें करने में। होता है ना, स्कूल में हम ये सारे ही काम करते हैं। When you have a holiday from school, what do you do? और जब आपकी स्कूल से छुट्टी होती है, जैसे कि अगर आपके समर वेकेशंस आ गए या विंटर वेकेशंस हैं या फिर संडे है या कोई और हॉलीडे आपको मिला है, तो आप क्या करना पसंद करते हैं? Would you behave a little like the frog in the following poem? तो क्या आप इस पोयम में जैसा फ्रॉग दिखाया गया है, जैसा मेंढक दिखाया गया है, उसी की तरह बिहेव करते हो या कुछ अलग बिहेव करते हो? पोयम पढ़ने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कैसे बिहेव करते हैं वाइल ड्यूरिंग योर हॉलीडेज। तो चलिए पोयम स्टार्ट करते हैं। Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. तो इस पोयम में जो लेजी फ्रॉग है, यानी कि जो आलसी सा मेंढक है, उसका नाम बच्चों फ्रेड है। तो फ्रेड जो है वो बहुत ही लेजी फ्रॉग है, जो कि दिन भर लॉल करता रहता है। लॉल्स का मतलब होता है बच्चों आलसियों की तरह पड़े रहना। तो जो दिन भर आलसियों की तरह पड़ा रहता है, वो भी एक लॉग के ऊपर। लॉग होता है लकड़ी का टुकड़ा, जो एक लकड़ी का टुकड़ा होता है उसे लॉग कहते हैं। तो जो फ्रेड नाम का हमारा लेजी फ्रॉग है, वो एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर हमेशा दिन भर बस लेजली पड़ा रहता है। He always manages to shirk doing a single stroke of work. अब बच्चे, shirk का मतलब होता है किसी भी जरूरी काम को टालना। तो वो हमेशा टालता रहता है, जो भी उसके काम होते हैं, जो भी उसके ज़रूरी काम है, वो हमेशा टालता रहता है। और एक भी सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क, मतलब एक सिंगल काम भी नहीं करता। तो जो हमारा फ्रेड नाम का लेजी फ्रॉग है, वो दिन भर अपना बस एक लकड़ी के टुकड़े पे पड़ा रहता है आलसियों की तरह, और उसका चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, उसमें से कोई भी एक सिंगल काम भी वो नहीं करता। His poor old mother calls in vain, come in and help. He doesn't bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. तो जो उसकी बूढ़ी मम्मी है, जो कि बेचारी सी उसकी जो बूढ़ी मम्मी है, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी हैं, और जब भी वो उसको बुलाती हैं कि आओ भाई मेरी कुछ मदद कर दो, अंदर आके मेरी थोड़ी मदद कर दो, तो उनका जो बुलाना है वो बेकार जाता है। वेन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो यूजलेस हो। तो जब मम्मी बुला रही हैं और वो मेंढक जो है, वो लेजी मेंढक, वो सुन ही नहीं रहा, तो उनका बुलाना जो है वो कॉल्स इन वेन, यानी कि बेकार जाता है, क्योंकि वो तो सुनता ही नहीं है। और वो बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता, मतलब बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता कि वो थोड़ा सा भी हिले। मतलब जब मम्मी बुला रही हैं तो बिल्कुल भी 2 इंच भी नहीं हिलता, और इसकी बजाय वो क्या प्रेफर करता है, मतलब हिलने की बजाय, अपनी मम्मी का कहना मानने की बजाय, वो प्रेफर करता है हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब बहरे बने रहना। फिर से समझते हैं इन लाइंस को कि जब उसकी मम्मी उसको किसी काम के लिए अंदर बुलाती हैं और कहती हैं मेरी मदद कर दो, तो उनका बुलाना बिल्कुल बेकार जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता कि वो 2 इंच भी हिले, और इसकी बजाय कि अपनी मम्मी का कहना माने, वो बिल्कुल बहरा रहना पसंद करता है, मतलब बहरा बने रहना पसंद करता है, और बिल्कुल भी ना सुनने की एक्टिंग करता है। He lies there in silent heap and stay conveniently asleep. और वो बिल्कुल ही साइलेंटली ही बना करके बैठा रहता है, मतलब इस तरीके से, ऐसी पोजीशन में वो बिल्कुल ही बैठा रहता है, और बिल्कुल ही कन्वीनियंटली, मतलब बहुत ही कंफर्टेबली सोता रहता है। इफ अ लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट, यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट. और अगर एक लेडी फ्रॉग, एक फीमेल फ्रॉग वहाँ से जाती है, अगर आपको लग रहा है कि एक लेडी फ्रॉग, एक फीमेल फ्रॉग वहाँ से हॉप करके वहाँ से जाने लगेगी, तो आपको लग रहा होगा, आप थिंक कर रहे होगे, सोच रहे होगे कि अब
कि अब आखिरकार वो उठ जाएगा टू बो एंड हेल्प हर ऑन हर वे, और उसको ग्रीट करेगा। बो करने का मतलब होता है झुकना, उसके सामने झुकेगा और उसकी जो भी मदद होगी वो मदद करेगा। बट नो, आई एम ashamed टू से दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय ही डज नॉट ओपन अप वन आई। लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत ही शर्म आ रही है कि जब एक लेडी फ्रॉग वहां से जा रही है तब भी वो ना बिल्कुल भी ये प्रेफर नहीं करता कि वो उठे, उसको थोड़ा सा ग्रीट करे। जैसे कि हमें लेडीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अगर उन्हें किसी काम में हमारी मदद की ज़रूरत है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो बिल्कुल भी बेशर्मों की तरह वहाँ पड़ा रहता है, ना तो उसके सामने बो करता है, झुकता है, ना ही उसकी किसी तरीके से मदद करता है। और मुझे बताते हुए बहुत ही शर्म आ रही है कि जब एक लेडी फ्रॉग वहाँ से जाती है तो वो बिल्कुल भी अपनी एक आँख तक नहीं खोल के देखता। तो इस तरीके से वो लेजी फ्रॉग जो है अपने दिन जो है वो इंजॉय कर रहा है और बिल्कुल भी किसी भी तरीके के काम को करना प्रेफर नहीं करता। तो आई होप बच्चों आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस पोएम में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पे लॉल्स, लॉग, शर्क, तो इन तरीके के वर्ड्स का मतलब जानने के लिए, साथ ही इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट allsol.in पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए, ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड हम जब भी कोई नया वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।